एक बदतमीज सब्जी वाले की कहानी। माँ उठिए उठिए माँ, घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, मुझे सब्जी चाहिए। माँ उठिए प्लीज, माँ उठिए ना, इतनी देर क्यों? हे भगवान, अरे का है गोदी तो को तू ना मानेगी, सोने चौना डेरी मोको है, चौना सोने डेरी तुम मोको। माँ मैंने आपको इसलिए जगाया क्योंकि घर में सब्जी नहीं है और मुझे भूख लग रही है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। सामने बंटी बैठा है, उसी तो मैंने चाय दी है, चाय पी ले बेटा, ऐसे कहा तब तो वो माना है। अब मैं क्या करूँ माँ, मेरे साथ बाजार चलिए ना सब्जी लेने के लिए। माँ चलिए ना। बूढ़ी माँ का गुस्सा शांत हो जाता है और वह बैठ जाती हैं। बेटा जहाँ में तेरी गलती आई, मैं तो सो रही, तूने मुझे जगा तो मेरे को गुस्सा आ गई। चल कोई बात ना, तू बता सब्जी में क्या खाएगी? चल बाजार में बताइयो क्या खाएगी तू। इतना कहकर वह बाजार चले जाते हैं तीनों लोग। बाजार से एक सब्जी वाला गुजरता है। सब्जी वाला बिना आवाज़ देते हुए चला जाता है क्योंकि उसे अपने आप पर घमंड था। उसके सामने बहुत ग्राहक आते थे लेकिन वह उन्हें अनदेखा कर देता था। अरे भैया क्या भाव दिए सब्जियां बताइए जरा जल्दी से, क्या कानों में हड़ताल है? बताइए ना भैया, कितने रुपए किलो सब्जी दी है आलू? अरे भैया चलते क्यों जा रहे हो, बताओ ना क्या है बताइए। क्या कानों में हड़ताल है क्या भाई आपके? लगता है घर पे पिट के आया है आज तू। उस आदमी के इतना पूछने के बाद भी वह उत्तर नहीं देता है उसका। अरे भैया कितने रुपए किलो टमाटर दिए हैं? क्या बाजार में पहली बार निकली है क्या बुढ़िया? तुझे नहीं पता है कि टमाटर कितने रुपए किलो बिक रहे होंगे बाजार में? बढ़िया ही पूछने वाली मुझसे टमाटर कितने रुपए किलो बिक रहे हैं। बेटा ये मुझे से बोल रहा है ना ये सब? हाँ माँ, ये आप ही से बोल रहा है, इतना बदतमीज आदमी है ये। हमने भी किस बदतमीज से पूछा? ए बदतमीज की नानी, कम बोल जरा तू मुझसे। एक हाथ मार दिया ना तो घूमती घूमती पागल हो जाएगी। चल हट मेरे रास्ते से, चली बुढ़िया, हट हट। चले छोटे कद्दू, हटे मेरे सामने से, चल हट। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर ले, इन बूढ़ी महिला से और इस छोटे से बच्चे से ऐसे बोल रहा है। कुछ समय इन दोनों में ऐसे ही तू मैं चलती रहती है। इसके बाद घमंडी सब्जी वाला अपने रास्ते चले जाता है और वह तीनों अपने रास्ते घर लौट जाते हैं। घमंडी सब्जी वाले की आदत अभी भी ख़त्म नहीं होती है, वह आगे भी ग्राहकों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। दो लड़कियां बाजार में जाती हैं, वह वहां पर सब्जियां की ढकेल देखती हैं। दोपहर का समय था, सभी सब्जी वाले आराम कर रहे थे, वह थोड़ी और दूर भी चली जाती हैं। वे दोनों लड़कियां थक हार कर एक जगह खड़ी हो जाती हैं। उन्हीं के पीछे से ढकेल वाला सब्जी लेकर निकलता है लेकिन वह रोकता नहीं है। अरे सब्जी वाले भैया, ए भैया, सब्जी वाले भैया, ए भैया, अरे भैया उठ जाइए, हमें सब्जी दीजिए। बहुत देर से खड़े हैं, हम इंतजार कर रहे थे कोई सब्जी वाला आए, लेकिन आप रुके ही नहीं। प्लीज भैया उठिए। उन दोनों लड़कियों के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह लालची और कंजूस सब्जी वाला उठता नहीं है। पूरे दिन वह सब्जी वाला सोता रहता है। सुबह हो जाती है लेकिन वह सब्जी वाला अपने काम पर नहीं जाता है। उसे अपने द्वारा कही गई बात का पछतावा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के भी साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि ग्राहक भगवान के समान होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक गरीब परिवार की कहानी। राम और उसकी पत्नी के एक बेटी और बेटा थे। उनकी हालत इतनी बुरी थी कि राम की पत्नी सुधा को भी अपने बच्चों को छोड़कर जाना पड़ता था। सुधा पहले अपने घर का काम करती, फिर बाहर का काम करने जाती। एक दिन वह दोनों काम करने के लिए जा ही रहे होते हैं कि उनकी अचानक से बुग्गी पलट जाती है और वह गिर जाते हैं। किसी को क्या पता था कि गिरने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। राम और सुधा के अंतिम संस्कार में उनकी बेटी पारुल आती है क्योंकि उनका छोटा बेटा नीरज तो बहुत छोटा था।
धीरे धीरे वहाँ से सब चले जाते हैं, लेकिन पारुल वहाँ से नहीं जाती। वह तो सोच में पड़ गई। पारुल तो चुपचाप खड़ी देख रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। पारुल बहुत छोटी थी। वह डर रही थी कि वह और नीरज अब कैसे रहेंगे। उनका तो न कोई परिवार था और न कोई पड़ोसी। पारुल इतनी भी बड़ी नहीं थी कि वह अकेले घर का गुजारा चला सके, इसलिए वह रात को अपने माता पिता की अस्थियों को देखने आ जाती है। उसको अस्थियों के पास रंगीन गुब्बारे दिखाई देते हैं। उसके हाथ में वो रंगीन गुब्बारे आ जाते हैं। तभी वहाँ उसके मरे हुए माता पिता वहाँ आते हैं। बेटा तुम ठीक हो ना? और नीरज कैसा है? मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे बैलून रखे हैं, उसे बेचकर तुम अपना और नीरज का पेट भरना। मैं जाता हूँ। वह बेचारी डर के मारे कुछ नहीं बोलती। वहाँ पर खड़े खड़े उसे बहुत देर हो गई, इसलिए वह वहाँ से भागती है, क्योंकि अब उसके छोटे भाई को देखने के लिए उसके अलावा कोई नहीं है। जैसे ही सुबह होती है वैसे ही वह अपने पापा के दिए हुए गुब्बारों को ले जाकर बाजार में बेचने के लिए चली जाती है, क्योंकि अब उसके घर में कोई तो था नहीं जो उन दोनों भाई बहन की भूख को शांत कर दे। वह बेचारी घर से निकल तो गई, लेकिन वह क्या जाने कि गुब्बारे बेचे कैसे जाते हैं। दिन बीतता चला जाता है, लेकिन उस पर कोई ग्राहक नहीं आता। वह इतनी गर्मी और बिना चप्पल के आगे चलती चली जाती है। सूरज के ढलने से पहले उसके पास एक लड़की आती है। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? यहाँ क्यों खड़ी हो अकेली? यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या हुआ बताओ मुझे। अच्छा, तुम बैलून्स बेच रही हो? ठीक है, मेरा घर पास में ही है, मेरे साथ चलो। ठीक है, सामने ही है मेरा घर, वहीं पे मैं पैसे दूंगी। इतना बोलकर वह लड़की उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। वह भी बिना कुछ बोले उसके साथ चली जाती है, क्योंकि उसे तो अब बस अपने भाई की ही चिंता सता रही थी, इसलिए वह उसके घर चली जाती है। ले लो बेटा पैसे। वैसे तुम बैलून्स क्यों बेच रही हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ क्या? वह पैसे लेकर उसका किसी भी प्रश्न का उत्तर दिए बिना वहाँ से भाग जाती है। शाम हो गई थी। वह बहुत दुखी थी, क्योंकि आज उसने और उसके भाई ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वह किसी पास के बाजार को ढूंढती है ताकि वह वहां से खाने के लिए कुछ सब्जियां खरीद सके। वह सब्जी बाजार पहुंच जाती है और वहां से सब्जियां ले लेती है। वह बहुत खुश होती है। सब्जियां लेकर वो घर निकल जाती है। आज तुम्हें नीरज के लिए करेले और भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, उसे बहुत पसंद है। इतना कहकर वह सब्जियां लेकर घर में पहुंच जाती है। उसका भाई उसे और उसकी सब्जियां देखकर बहुत खुश होता है। ये दीदी आ गई। तभी उनके घर की लाइट चली जाती है। वह कढ़ाई में खाना बनाती बनाती अपने माता पिता के साथ हुए हादसे को याद करती है। वह अपने दिमाग से उस बात को निकाल ही नहीं पाती है। अरे दीदी, ता है तो तुम्हें ता है तो बताओ। कुछ ना हुआ, तू खाना खा चले। इतना कहकर वह अपने भाई को खाना खिलाती है और कहती है कि तूने आज क्या किया था। उसका भाई उसे कुछ नहीं बताता, तो उसकी बहन आज के दिन उसके साथ क्या क्या हुआ था वह विस्तार पूर्वक बताती है। पूरे दिन की बात बताते बताते उसे भूख लग जाती है, तो वह भी खाना खाने लग जाती है। उसे फिर से अपने माता पिता की याद आने लगती है, क्योंकि वह हमेशा अपने माँ और पापा के साथ ही खाना खाती थी। खाना खाने के बाद तो वह सो जाती है, क्योंकि उसे फिर से सुबह रंगीन गुब्बारे बेचने जाना था। लेकिन उसका भाई नहीं सोता। वह सोच रहा था मम्मी पापा कहाँ है, अभी तक नहीं आए हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है वह घर पर नहीं दिखती। वह तो अपने भाई के लिए आइसक्रीम लेने के लिए निकल जाती है। तभी वहाँ से एक बर्फ की ठंडी गोले वाली आइसक्रीम वाला जाने लगता है, लेकिन वह वहाँ पर नहीं होती। गोले वाला किसी का भी इंतजार नहीं करता, क्योंकि उसे और भी जगह जाना था। धीरे धीरे दोपहर हो जाती है। वह लड़की उस गोले वाले का सुबह से इंतजार करती है। बड़े इंतजार करने के बाद वह वहाँ पर आता है और बोलता है, अरे बेटी, क्या चाहिए बताओ मुझे, क्या दूं तुम्हें? गोला चाहिए? अभी देता हूँ बेटा, रुक मेरे, अभी देता हूँ। वह गोले वाला उसका गोला बना तो देता है, लेकिन उसके पास पैसे ना देखकर उससे छीन लेता है। चल भिखारी की छोरी, मेरे पास नहीं है तेरे लिए गोला। हट, चल भाग यहाँ से। इतने
इतने में उसके पास 2-3 ग्राहक आ जाते हैं। वह उनके लिए गोले बनाता है और गोले देखकर वह गरीब लड़की देखती है और उसे रोना आ जाता है क्योंकि उसकी मम्मी पापा नहीं थे उसे पैसे देने के लिए। वह सोचती है कि काश मेरी मम्मी भी आई होती मुझे बर्फ का गोला दिलाने के लिए, लेकिन ऐसा अब कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने क्या देखा कि एक तरफ यह भाग्यशाली लड़की जिसकी माँ भी है और अच्छा खासा घर भी है, और एक वह अभागिन लड़की थी जिसकी ना तो मम्मी है ना पाप है और ना ही अच्छा घर, जहाँ तक कि उसके पास खाने तक के लिए पैसे भी नहीं थे। और यदि हम दूसरे बच्चे के घर की बात करें तो मैं भी खुशनसीब लड़का था, उसकी माँ ने उसे भी बर्फ का गोला खाने के लिए पैसे दिए थे। उसके पास भी बड़ा घर था, जहाँ तक कि उस गरीब लड़की का जितना बड़ा घर था उतना बड़ा तो उसका ग्राउंड ही था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गरीब बच्चों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार आपने देखा था जब वह लड़की रंगीन गुब्बारे बेच रही थी तो वहां पर आई एक लड़की ने उसकी पैसे देकर सहायता की थी। वहीं दूसरी ओर वही गरीब लड़की बर्फ के गोले की ढकेल पर खड़ी थी तो उसकी किसी ने भी सहायता नहीं की, बल्कि ढकेल वाले ने उसे फटकार लगाकर भगा दिया। तो दोस्तों, हमें ऐसा गरीब बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।